नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार सुग्रीव और सुग्रीव की कुटैया होने के बाद सुग्रीव हार चुके हैं मन अपना की किस तरीके से वो दोबारा बाली का सामना करेंगे। लेकिन राम जी ने धीरज धराया है कि आप चाहिए, धर्म युद्ध होगा, धर्म युद्ध में आपको साहस बटोरना पड़ेगा। सुग्रीव, बाली के समक्ष पुनः चुनौती आपको देनी पड़ेगी। वो अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, आपको कहा जाए कि उंगली डाल दीजिए, तो एक बार हिम्मत गलती से आप कर दिए, जब उसका एहसास आपको है कि कितना करंट देने वाला है, तो दोबारा लग गए 440 वोल्ट। खैर, बात करते हैं दूसरी तरफ लंका की। लंका में जिस तरीके से रावण ने आपदा को अवसर में बदल लिया काबिले तारीफ थी। किस तरीके से मंदोदरी कह रही थी कि नहीं, दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। नहीं, अपराधी तो मैं हूं, पर स्त्री है ना, अपनी बनाता हूं अपराध कथन। ये अपराध को मैं अवसर बना के ले लेता हूँ। और किस प्रकार से हमने देखा कि हाँ, अब जो चुनौती है माता सीता और रावण की मध्य, अब यहाँ पे दिव्य रूप हमको देखने को मिलेगा कि नहीं, रावण को वो बात का एहसास होगा, ये देखना है। फिलहाल बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 200 पार्ट 2। पुत्री सीता, अब क्या होगा? इस अधर्मी से तुम्हारी रक्षा कैसे होगी? आप चिंता मत कीजिए माता, जिसके साथ साक्षात धर्म, इसका कुछ अहित नहीं हो सकता। आपको महारानी मंदोदरी बुला रही है। महारानी मंदोदरी? तुम्हें तो ज्ञात ही है कि लंकेश सीता से बलपूर्वक विवाह करना चाहते हैं, और मैं ये अधर्म कभी नहीं होने दे सकती। ये एक स्त्री का अपमान है। त्रिजटा, हमें इसे रोकना ही होगा। आदेश करें महारानी। महाराज को इस अधर्म से रोकने का एक ही मार्ग है, सीता का लंका से पलायन। जी महारानी, महाराज को अधर्म से बचाने का यही उचित मार्ग है। किंतु ये कार्य इतना सरल नहीं है। सुलोचना ने भी सीता को मुक्त कराने का प्रयास किया था, किंतु वो भी पकड़ी गई। सुलोचना ने मेघनाथ पर विश्वास करके गलती की थी। मैं ऐसा नहीं करूंगी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। सीता की सुरक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है, और मुझे पूर्ण विश्वास है ये कार्य तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहिए महारानी, सीता को लंका से पलायन करने का दायित्व अब मेरा है। ठीक है, अब मेरी योजना ध्यान से सुनो। रात के चौथे प्रहर में समुद्र के दक्षिणी तट पर मैं नौका के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। तुम सीता को साथ लेकर मुझे वही मिलना। जी महारानी। रोमा, तुम्हें मैं पाकर बहुत खुश हूं। अब तक तो तुम भी उस कायर सुग्रीव को भूल चुकी होगी, और उचित भी यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। परंतु आपने तो मुझे वचन दिया था कि आप सुग्रीव को कुछ नहीं करेंगे। हाँ, दिया था, किंतु जब तक वो जीवित है तब तक तुम्हारा उसके प्रति प्रेम सदैव मेरे और तुम्हारे मध्य रहेगा, और तुम कभी भी पूरे मन से बाली की नहीं हो पाओगी।
इसलिए उसका मरना आवश्यक है। और एक बार उसके लौटने की आशा समाप्त हो जाएगी तो तुम निश्चित होकर मेरे साथ सुख से रहोगी। रहोगी ना रोमा? बोलो। रोमा, तुम्हारे नेत्रों में अश्रु शोभा नहीं देते। तुम उस कायर सुग्रीव की नहीं, वीर प्रतापी वाली की पत्नी हो। अब तो अपने अधरों पर मुस्कान ले आओ रोमा। आपका अधर्म चरम पर पहुंच चुका है महाराज बाली। एक पत्नी के लिए यह सोचना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु अब तो मेरी यही इच्छा है कि आपको अपने कर्मों का फल अति शीघ्र मिले, चाहे वह मृत्युदंड ही क्यों ना हो। आपको विश्राम की अत्यंत आवश्यकता है भैया। भैया, सीते पल प्रतिपल मेरी प्रतीक्षा कर रही और मैं विश्राम कर लूं सीते से दूर रहकर। एक पल का भी विश्राम मेरे लिए संभव नहीं। ये रात की शीतलता उस अंधकार को प्रतिबिंबित कर रही है जो सीते के दूर जाने से मेरे जीवन में उत्पन्न हुआ है। हम जब किसी से बिछड़ जाते हैं तो उनका मूल्य और अधिक समझ में आने लगता है। सीते से दूर रहकर प्रति पल मुझे इस बात का विश्वास हो रहा है कि सीते के बिना मेरे जीवन का कोई आधार नहीं। अपना सब कुछ त्याग कर मेरे साथ आई थी वे, मेरे लिए, और मैं उनकी रक्षा तक न कर सका। नहीं भैया, जब भी इस चंद्रमा को देखता हूं तो सीते के लिए और भी उद्विग्न होता हूं। जाने कहां होंगी वो, किस अवस्था में होंगी। जिस प्रकार यहाँ मुझे देख रहे हो, उसी प्रकार वहां रघुनंदन को भी देख रहे होगे, है ना? मेरा संदेश पहुंचाओगे उन तक? उनसे कहना कि मेरी चिंता ना करें, उनकी सीता लंका में पूर्णतः सुरक्षित है।
और वो केवल उनके प्रेम और विश्वास के कारण है। उनकी पीड़ा के समय उन्हें संभाल लेना और उनसे कहना कि पल प्रति पल मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। ये चंद्रमा की किरणें उनके सानिध्य में शीतलता प्रदान करती थी, किंतु आज अग्नि के समान प्रतीत हो रही है। मेरे लिए अब ये भोजन, विश्राम, निद्रा, ये सब व्यर्थ है जब तक मैं पता ना लगा लूं कि सीते कहां है। तब तक मेरे दुख, मेरी वेदना का कोई अंत नहीं। आपको इस स्थिति में नहीं देख सकता हूं भैया। आपके दुख पीड़ा व्यथा का कारण हूं मैं। यदि उस दिन आपकी आज्ञा भंग नहीं की होती तो आज भाभी हमारे साथ होती, सुरक्षित। अपराधी हूं मैं भैया, आपका वचन तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया, और इस अपराध के लिए मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। कठोर से कठोर दंड दीजिए मुझे भैया, कठोर से कठोर दंड। नहीं लक्ष्मण, दोष तुम्हारा नहीं है। कि जो भी घटित हुआ है उसका कारण उसका अपराधी है लंकापति रावण, और उसे उसके इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक बात कही कि जब कोई आपके साथ नहीं होता है उसका असल मूल्य तभी पता चलता है, क्योंकि उसके पहले तो आपको उसके मूल्य का वो अनुमान नहीं लग पाता, क्योंकि जब आवश्यकता होती है तो वो चीज आपके हाथों में। कहने का तात्पर्य है कि जो आपको किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय की कीमत लगानी है तो अपने पास रहते हुए लगा लीजिए। बिछड़ने के बाद, जाने के बाद या समय निकल जाने के बाद केवल आप उसके मूल्य का आकलन कर सकते हैं, वो आपके पास नहीं हो। आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग, जो लोग भी हैं, जो इस वक्त उम्र दराज हो चुके हैं, जितना भी समय है उनके पास, उनके साथ बैठिए, बोलिए, बात कीजिए, क्योंकि एक बार वो चले गए दोबारा आप फिर आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। जिस तरीके से इस वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता के वियोग में तड़प रहे हैं, उनको पता नहीं है कि माता सीता जी किस अवस्था में है, कहां पर है। दक्षिण की ओर लंका है, पर दक्षिण केवल एक पॉइंट स्ट्रेट नहीं है ना, दक्षिण की तरफ तो पूरा आधा संसार। दक्षिण जाकर के किस तरीके से ढूंढेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, सब अज्ञात है। मेरे लिए भोजन व्यर्थ है, मेरे लिए पानी व्यर्थ है, मेरे लिए निद्रा व्यर्थ है, मेरे लिए एक क्षण का भी विश्राम व्यर्थ है। अभी देखना यह भी है कि किस प्रकार से जो हमारी क्या कहते हैं त्रिजटा है वो जुड़ गई हैं एक मिशन। और अब ये जो हम लोग पहले सोच रहे थे दिव्यता वाला, अब देखिए इस पे नया रूप दे दिया है कि हो सकता है कि पलायन की स्थिति में वो मामला ही टल जाए, लेकिन पलायन तो होगा नहीं, कि हम भी जानते हैं। हो सकता है माता सीता ही रोक ले त्रिजटा को कि नहीं, अब इनको इनका औकात दिखाते हैं, इनका जो पाप का वो है वो इनको मिलना चाहिए। जिस तरीके से बाली की पत्नी सोच रही हैं कि मेरे पति इस वक्त अधर्म के चरम पर, अब यदि इनको दंड स्वरूप मृत्यु दंड भी मिल जाए तो मुझे किसी प्रकार का कोई मलाल या गम नहीं रहेगा, किसी कोई शोक नहीं रहेगा। किस प्रकार से वो बोल भी रहे हैं रोमा से कि मैं उनको मृत्यु दंड देना चाहता हूं ताकि तुम मेरी पूरी की पूरी हो सको। हमारे पास अभी भी बाधा है, इस बाधा को मैं दूर करूं। किस एंगल में ये सब दिखाया जाएगा अगले एपिसोड। तब तक के लिए इस एपिसोड को करते ही यही समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए के साथ। एंजॉय करिए नया साल। राधे राधे।